शेख, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं जो कि खास अभी लड़कों की तरफ से उठ रहे हैं कि कैंपेन में बोला गया है कि निकाह सिंपल बनाइए, आसान बनाइए, लेकिन लड़कों का सवाल ये भी है कि लड़कियां अब डिमांड करती है वहीं से कि लड़का जो है वो सरकारी जॉब करने वाला हो, तभी हम उनके साथ शादी करें। ये भी कुछ केसेस आई है। इन बारे में लड़कों के बहुत सारे सवालात आए भी हैं कि इन केस में क्या करें। शेख साहब को बोले कि सारी उलमा को बोले कि इन पे भी बात करें, लड़कों का ही इसमें कसूर नहीं है, कुछ लड़कियों का भी कसूर है कि वो बोलती हैं कि सरकारी जॉब वाला लड़का हूँ। शेख साहब आप इस पे थोड़ी वजाहत कीजिए। अच्छा, आपने माशाल्लाह अच्छा सवाल किया। हाँ, निकाह आसान करो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तहरीक चालू है, हर जमाने में ये चालू रहनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए। एक बड़ा मसला है अपने समाज में। जहाँ तक आपने ये कहा कि कुछ लड़की की तरफ से भी डिमांड है कि हमको ऐसा लड़का मिलना चाहिए, तो इस्लाम के अंदर है निकाह वगैरह के सिलसिले में ये दीनदारी है। दीनदारी सबसे अहम चीज है। और जॉब वगैरह जो है और खिलाने वाला तो अल्लाह है, तो अल्लाह ही इंतजाम करने वाला है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह। पहले लड़के लोग बोलते थे कि पहले नौकरी फिर छोकरी, यानी जब नौकरी लगेगी तो हम घर पे लाएंगे। अब तो उल्टा हो रहा है, जैसा आपने ये सवाल किया कि जॉब वाला चाहिए, तो बेचारा ऐसा भी है, कुछ लोग मिलेंगे आपको कि उनके पास जॉब ही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह वो खा रहे हैं पी रहे हैं। तो इज्जत वाले चाहिए, ये होना चाहिए। फिर इसी तरह दीनदार चाहिए। तो हदीस के अंदर क्या है, सुनन तिरमिज़ी किताब निकाह में हदीस नंबर 1084, इज़ा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। जब तुम्हारे पास दीनदार और अच्छे अखलाक वाला है तो निकाह कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और फसाद फैल जाएगा। तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि पैसे वाला है तो निकाह कर दो या फिर उसका डिमांड करना चाहिए, भाई खिलाने पिलाने वाला हो, ये सबसे अहम चीज है। आप सहाबा की जिंदगी देखिए कि उनके पास कुछ नहीं होता था लेकिन फिर भी उनका निकाह हो जाता था। तो मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि वो उस चीज का डिमांड न करे। इज्जत व आबरू को बचाना सबसे अहम चीज है। एक रिवायत में बयान करूंगा और सवाल का जवाब खत्म करूंगा। सुनन तिरमिज़ी की हदीस किताब निकाह में हदीस नंबर 1114 1114, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और खड़ी रही। वो चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह कर ले। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बहुत देर तक खड़ी रही, तो एक सहाबी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकाह नहीं करेंगे तो मैं ही कर लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा महर में क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मा इंदी इल्ला इज़ारी हाज़ा, कि मेरे पास सिर्फ ये तहबंद है जिसको मैं पहना, उसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ तहबंद जो पहन के रखे हुए थे, लुंगी वगैरह बोलते हैं ना, वो है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाओ तलाश करो कुछ और चीज है क्या, अगरचे लोहे की अंगूठी क्यों ना हो। तो कहा वो भी नहीं है। फिर कहा हलमा का मिनल कुरान शय्उन, क्या तुम्हारे पास कुरान है, यानी कुछ हिस्सा याद है? तो कहा हाँ फला फला सूरा याद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम ज़व्वजतुकहा बिमा मअका मिनल कुरान, बस कुरान की आयतें याद करा दो, गोया कि यही महर है। तो पहले निकाह इतना आसानी के साथ हो जाता था। इसलिए मैं अपनी बहनों से अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि अभी जो देख ही रहे माहौल चल रहा है, तो आगे चल के हो सकता है अल्लाह ताला रास्ते खोल देंगे इंशाअल्लाह। भाई आदमी बहुत सुस्त रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो मेहनत करने लगता है, बीवी भी सोचती है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है अगर जॉब वाले सीखती है लेकिन अल्लाह ने जॉब ही खत्म कर दिया तो तो वो जॉब कभी भी जा सकती है, क्योंकि खिलाने वाला पिलाने वाला अल्लाह है। इसलिए दीनदारी सबसे अहम है। अस्सलाम वालेकुम।